नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि आज किसी और की सरकार है और अगली सुबह जब आप जागते हैं तो पता चलता है किसी और की सरकार बनने वाली है। अगर आपने नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि 1996 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो रातों रात सरकार बदलनी पड़ी, यानी कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो आखिर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा क्या नियम है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं पूरे डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि सरकार बनती कैसे है। देखिए, सबको पता है लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोग वोट देते हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सबसे ज्यादा वोट लाती है, उनके उस पार्टी से जो लीडर होता है उनको हम लोग पीएम बनाते हैं। ठीक है, इतना पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पीएम बनने से पहले, यानी कि पीएम का शपथ लेने से पहले लोकसभा में उनको विश्वास मत प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, ये विश्वास मत क्या होता है, आइए जानते हैं। लोकसभा में जितने लोग प्रेजेंट रहते हैं उसका 50% प्लस वोट जो है जाना चाहिए रूलिंग पार्टी के जो लीडर हैं, जिनको पीएम बनाया जा रहा है, उनके पक्ष में। अगर वो 50% से प्लस वोट अगर उनके पक्ष में जाता है तो फिर वो पीएम पद का शपथ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सरकार बनती है। अब देखिए, सरकार दो तरीके से बनती है। एक होती है पूर्ण बहुमत की सरकार और दूसरा होता है गठबंधन की सरकार। ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार कहने का मतलब हुआ कि लोकसभा में जितनी सीटों पे वोट होता है उसका आधा से ज्यादा सीट एक सिंगल पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 543 सीट पे वोट हुआ और उसका आधा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 273 के आसपास आता है। ठीक है ना, यानी कि 273 सीट मान के चलिए। तो जो भी पार्टियां या कोई भी पार्टी अगर 273 सीट लाती है तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। ठीक है, वहीं गठबंधन का बात करें तो वहां पे एक से ज्यादा पार्टियां मिल करके 273 प्लस सीट लाती हैं, जो कि इस बार हो रहा है। आपको पता होगा बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार 240 सीट लाई है। वहीं पे चंद्रबाबू नायडू और आपका नीतीश कुमार का जो पार्टी है वो तीनों मिल करके 273 सीट जो है लाई है। और इनमें सिर्फ ये तीन पार्टियां ही नहीं है, इसके सिवाय और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी 5 सीटें, 2 सीटें, 1 सीटें हैं। ठीक है, तो ये गठबंधन की सरकार हुई। और ये सारे इसमें से जो सबसे ज्यादा पार्टी है, सबसे बड़ा पार्टी है कहने का मतलब, जो बीजेपी, उनका जो लीडर है नरेंद्र मोदी जी, वो पीएम पद के लिए शपथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि वो ऐसा नहीं हुआ कि वोटिंग हुआ और सबसे बड़ा पार्टी उभर करके बीजेपी आई तो उसका लीडर जो है वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे। इसके पहले एक चीज और होता है, वो होता है लोकसभा में आपको विश्वास मत प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि विश्वास मत का मतलब हुआ कि जितने लोग वहां पे प्रेजेंट है उसका आधा से ज्यादा लोग उनके पक्ष में वोट करें। ठीक है, ये आपका विश्वास मत प्राप्त हुआ। अगर वहां पे वो विश्वास मत प्राप्त कर लेते हैं तब जाकर के पीएम पद के लिए शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये हुई सरकार कैसे बनती है। ठीक, तो अभी आपने जाना कि सरकार कैसे बनती है। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रातों रात सरकार का तख्ता पलट कैसे होता है। ठीक है, वो होता है NCM यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो है रातों रात सरकार बदल जाती है। अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। वो जो लोकसभा का कार्यकारी नियमावली है उसमें नियम 198 के 1 से 5 तक के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए अब अविश्वास प्रस्ताव जो है कैसे लाया जाता है इसके ऊपर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर विपक्ष को लगे कि किसी टॉपिक के ऊपर देश का जो प्रधानमंत्री है उसे संसद में उसके बारे में बातचीत करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस चीज के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, या फिर देश में किसी भी तरीके का कोई ऐसा घटना जिसका जिक्र संसद में होना चाहिए, उसका चर्चा होना चाहिए, लेकिन उस चीज को लेकर के किसी तरीके का कोई चर्चा नहीं है, और साथ ही साथ विपक्ष को लगे कि जो हमारे देश के लीडर हैं उनके पक्ष में आधे से ज्यादा सांसद नहीं है, तब वो जो है विपक्ष है जो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का जो नियम है वो आपका रिटेन में जो है 50 सांसदों के पक्ष में होने के साथ लोकसभा स्पीकर के पास जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए किसी टॉपिक पे प्रधानमंत्री चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उस टॉपिक को लेकर के हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो उसके बारे में हम लिखेंगे और वहां पे अपना सिग्नेचर करेंगे। साथ ही साथ 50 सांसद और भी मेरे पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, उनका भी सिग्नेचर उसमें होगा और उसके बाद वो जो है आपका लोकसभा स्पीकर के पास जाएगा और वहां पे लोकसभा स्पीकर के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनता है कि हाँ भाई 50 लोग पक्ष में है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए, तब वो वहां पे 10 दिन का टाइम देते हैं और 10 दिन के अंदर जो है संसद में उस टॉपिक को लेकर के आते हैं कि वहां पे भाई चर्चा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल मणिपुर केस को लेकर के हुआ था।
अब वो 10 दिन के अंदर लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं कि किस तारीख को कब जो है संसद में इस टॉपिक के ऊपर चर्चा होना चाहिए, ठीक है। अब उस दिन चर्चा हुआ, चर्चा होने के बाद वोटिंग होता है, ठीक है। और वोटिंग होने के टाइम में जब वोट जो होता है वो अगर प्रधानमंत्री के पक्ष में 50 से ज्यादा वोट गया, ठीक है, तब तो उनकी सरकार बनी रहेगी। और अगर जहां 50 से कम वोट गया तो वहां पे उनको जो है रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, मतलब उनकी सरकार गिर जाएगी। और हम आपको बता दें कि सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री समेत उनके जितने मंत्रिमंडल है वो सब रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 के 3 के अंतर्गत लिखा गया है कि पूरे मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्रधानमंत्री के साथ साथ सारे मंत्रिमंडल को रिजाइन देना पड़ता है और वहां पर सरकार गिर जाती है। अभी तक आपको बता दें कि एनसीएम यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण 4 लोगों की सरकार गिर चुकी है। उसमें सबसे पहला नाम आता है चौधरी चरण सिंह का, दूसरा बीबी गिरी, तीसरा चंद्रशेखर जी का जो है वो सरकार गिरी थी, और चौथा जो हम वीडियो स्टार्ट करने के टाइम में ही बोले थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी 1996 में, ठीक है। उस समय जितना वोट चाहिए था उससे सिर्फ एक वोट से वो पीछे रह गए और रातों रात उनको जो है उनका सरकार बदल गया, मतलब कि उनके पूरे मंत्रिमंडल को रेजिग्नेशन देना पड़ा, ठीक है। तो ये हुआ एनसीएम यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, अब ये चीज समझने के बाद आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जागता होगा कि भाई हम तो जब सत्र होगा, संसद का जब सत्र चल रहा होगा तभी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, हर दिन ला सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि संसद का जो सत्र चलता है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है, ठीक है ना। तो वहां भी एक नियम है कि एक सत्र में आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। कहने का मतलब संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ठीक है, मानसून सत्र और विंटर सत्र। तो ये तीनों सत्र में, इन तीनों सेशन में सिर्फ एक बार आप, मतलब कहने का मतलब बजट सेशन में एक बार ला सकते हैं, मानसून सेशन में एक बार ला सकते हैं और विंटर सेशन में एक बार ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक सत्र में एक बार आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, ठीक है। अब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक 26 से ज्यादा बार लाया जा चुका है, जिसमें 4 बार सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, जिसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम में आए थे 15 बार, यानी कि इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। और सबसे पहला जो अविश्वास प्रस्ताव है 1963 में जे.बी. कृपलानी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार में लाया गया था। याद रखिएगा इस चीज को, जवाहरलाल नेहरू नहीं लाए थे, जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार में जे.बी. कृपलानी द्वारा लाया गया था सबसे पहला 1963 में, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, जितना कुछ था वो हम आपको बताया। अब आपको क्या लगता है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जिनको लोग सोशल मीडिया पे पलटू महाराज के नाम से भी जानते हैं, तो आपको क्या लगता है इन दोनों के रहते बीजेपी की सरकार क्या 5 साल तक चलेगी, या फिर बीच में कहीं अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो वहीं पे मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।